तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय लेने के लिए। सर ज़रा आपकी कैलकुलेशंस क्या ज़रा निफ्टी पे वो बता दीजिए, या बैंक निफ्टी पे, दोनों पे। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर के, पास्ट फ्यू डेज में हमने कंसोलिडेशन देखा है। आगे भी हमें एक रेंज में सेशन निफ्टी लग रहा है। निफ्टी का जो नाउ इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 23,250 23,300, ये इमीडिएट सपोर्ट है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 23,650 23,700 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है कि अभी भी आने वाले सेशन में भी रेंज में रह सकता है निफ्टी। बैंक बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। बाय एंड रिस्क की स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट है 51,200, 51,900, 52,000 का एक रेजिस्टेंस है। तो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। तो फिर अपने स्टॉक्स भी बता दीजिए आप। अगर आप कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, यही तो हम चाहते ही थे कि आप ऐसा बोले भी, आपने बोल भी दिया और आपकी कैलकुलेशंस भी अच्छी हैं कि बाइंग ऑन डिप ही करें। तो फिर अपने स्टॉक्स भी बताइए आप देवांग। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ओवरऑल जेएसडब्ल्यू एनर्जी का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखते हैं 704 का, टारगेट है 745। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इन्फो एज। इन्फो एज की बात करें तो हमने देखा आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक बाउंस देखने मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो इन्फो एज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है इन्फो एज में 6,250 का, टारगेट है 6,580। ठीक है। इन्फो एज यानी कि naukri.com 6,580 के लक्ष्य, और दूसरा शेयर जो है देवांग का वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। ये दो शेयर बाई साइड के आपके लिए हमारे। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर, तो काफ़ी हद तक उसको डाउट को भी छांट दीजिएगा। मितेश पंचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मितेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर से आपको वेट करना पड़ा, आप तक पहुँचने में हमको समय लग गया। बताइए सर, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डिम्पी जी, आज सुबह हमने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है केमिकल, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल सेक्टर में, और वहां पे 3 स्टॉक्स हैं। उसमें से एक स्टॉक आज का जो पिक है वो ये है। सबसे पहला है बालाजी एमाइंस। 2200 2300 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, और सिस्टम और मेथड के हिसाब से 2380 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है। तो बालाजी एमाइंस में 2402 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2301 का। पहला टारगेट 2500, दूसरा टारगेट 2700। दूसरा जो स्टॉक है वो यूफ्लेक्स है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट हमने यूफ्लेक्स में देखी है, और एक कंसोलिडेशन के बाद 480 के ऊपर, बोथ बेस्ड ऑन द डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, सिस्टम और मेथड ने कंफर्म किया है कि ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है। तो 516.30 एट द सीएमपी यूफ्लेक्स बाय करना है। 450 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा 580 का, दूसरा टारगेट रहेगा 600 का, और तीसरा थोड़ा लो वॉल्यूम काउंटर है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टार्ट चार्ट का, वो है वीएसटी टिलर। वीएसटी टिलर में भी 3825 के ऊपर डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर सिस्टम और मेथड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया है, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड के तहत स्टॉक जो है वो 4500 प्लस के टारगेट्स अचीव करेगा। तो 4089.20 एट द सीएमपी खरीदना है वीएसटी टिलर को। 3725 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 4585, दूसरा टारगेट रहेगा 4725 का। ठीक है, ये 3 शेयर हैं मितेश जी की तरफ से, इन पर आप फोकस करके ज़रूर चलिएगा। लेकिन कुछ और जो ख़बरों वाले जो शेयर हैं जहां पर आज हम एक्शन देखेंगे, ज़रा उनकी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सिप्ला आज फोकस में रहेगा। गोवा प्लांट को यूएसएफडीए से 6 आपत्तियां जारी हुई हैं, और हाल ही में वार्निंग लेटर भी मिला था। इसका मतलब ये होगा कि जो नई दवाओं का जो लॉन्च है सिप्ला की ओर से, उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, देर हो सकती है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिप्ला वैसे भी लगातार 3 सत्र से कमजोरी वाली जोन में ही ये चल रहा है शेयर सिप्ला का। कितनी कमजोरी और देख रहे हैं, और मान लीजिए किसी के पास हो, क्या वो निकल जाए इसमें से? स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? जी अभिषेक जी, मेरे हिसाब से निकलना तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। ये स्टॉक जितना 1500-1490 के नजदीक मिले, वो एक अच्छा लेवल है ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1465-1470 स्पॉट क्लोजिंग, हार्डली वहां से 20-25 पॉइंट
बट अगर ये 1500 के नजदीक नहीं आता है तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वही होल्ड करें। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से 1500 1490 इस जोन में कंफर्टेबली की जा सकती एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवांगी शारदा, दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं। वायदा पर भी बहुत ही मजबूत पकड़ है। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके पिक्स के साथ। बताइए कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ पर कन्विक्शन है आपका? जी, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हम देख रहे हैं कि व्हाइट गुड स्पेस में जो है अच्छी खासी अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। बाज़ार थोड़े रेंज बाउंड मूव के दायरे दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही रहना है। सो हैवेल्स मेरी सबसे पहला पसंदीदा काउंटर है यहाँ पे। इसने कई दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद, पिछले लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब अच्छी खासी प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1960 के टारगेट्स के लिए 1850 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे सपोर्ट्स जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात ये है कि कोई भी सप्लाई अब्सॉर्ब किया जा रहा है एंड बाइंग यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 975 के टारगेट्स के लिए 918 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और हेवेल्स, ये दो शेयर हैं आपके लिए शिवांगी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। और एक और स्टॉक आज फोकस में रहेगा, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। गाइडेंस कट किया इन्होंने FY25 के लिए। ग्रॉस लोन बुक का जो गाइडेंस है 25% से 5% के शार्प कट्स के साथ उसको कर दिया है 20% पर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जरा मितेश जी आप चेक कीजिए, 47 रुपए के आसपास दिख रहा है। कमजोर शुरुआत होगी, गैप डाउन करना क्या है इसमें सर? डेफिनेटली अभिषेक जी, इसको अवॉइड ही करना है। रीजन बिंग इज दिस दैट के स्टॉक ने इसका रिसेंट हाई जो बनाया था 15 दिसंबर 2023 को 62.99 के लेवल्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम दे दो तो देख लो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। हालांकि एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था 58 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो वी आर ऑफ द व्यू के स्टॉक में जो वीकनेस है वो परसिस्टेंट ही रहेगी एंड गोइंग फॉरवर्ड जो उसका रिसेंट बॉटम था अराउंड 40 रुपीज, वो टेस्ट कर सकता है स्टॉक वेरी स्ट्रांगली। तो एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक एज ऑफ नाउ। और 40 के अराउंड जब स्टॉक आएगा तो एक री रेटिंग फिर से करेंगे टेक्निकली और देखेंगे कि वो सपोर्ट वर्कआउट होता है कि नहीं। अदरवाइज लोअर लेवल्स भी वहां से पॉसिबल है। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इसको एक बार एग्जिट करना चाहिए और नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। नई खरीदारी की सलाह नहीं है। शिवांगी आप बताइए, रिलायंस 2900 रुपए के आसपास बाय बनता है क्या? पोजीशन लेनी चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, देख रहे हैं हम मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मूव की तरफ दिखा रहा है। रिलायंस पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से लगातार जो है वो एक ही रेंज में कामकाज कर रहा है। एंड अच्छी बात ये है कि अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करा है, पर यहाँ मोमेंटम जो है वो नजर नहीं आते हुए दिख रहा है। तो एक बार 2950 के ऊपर होल्ड करता है तब यहाँ पे बाय बनती है। फरार इस बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। एक काम करते हैं, जरा कुणाल से पहले उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लें, फिर मैंने बहुत सारे शेयर्स आपके लिए निकाल के रखे हैं ब्रेकआउट्स वाले, वो आपके आज जो काम आएंगे वो सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुणाल फरार, गुड मॉर्निंग, अपने शेयर्स आप बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स में आज कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। 2 ट्रेडिंग कॉल्स है। सबसे पहला कार ट्रेड जो 857 के अराउंड क्लोजिंग था, खरीदारी करके चलने की सलाह है 839 कैसल के साथ। 871 पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 893 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो ग्रैन्युलस है, 492 के अराउंड का क्लोजिंग है। 472 कैसल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 508 का पहला टारगेट है और जैसे वो ब्रेक होता है 532 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।